भाई, स्वागत है आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आइडियल सॉल्यूशन को ख़त्म किया था। ठीक है, आज हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसके आगे पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लेते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, पिछला लेक्चर में हमने आइडियल के बारे में बात करी थी। वहां पे क्या था कि जो हमारा राउल्स लॉ होता है वो फॉलो करता है आइडियल सॉल्यूशन, और वहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, ये सब क्या होता है, जीरो। और वहां पे सबसे मतलब मेन जो यहाँ पे जो भी आइडियल और नॉन आइडियल की बात है, वहां पे क्या है कि जो हमारे फोर्स होते हैं ए और बी में, मतलब ए मॉलिक्यूल में और बी मॉलिक्यूल में वही बिल्कुल सेम फोर्स किस में हो जाता है, ए और बी के साथ। किस केस में? आइडियल सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, नेक्स्ट जो आज का जो है हमारा टॉपिक क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा कि पहला ही पॉइंट इसका हो जाएगा, इट डज नॉट या डू नॉट, या सीधा ही लिखते हैं डू नॉट ऑलवेज डू नॉट ऑलवेज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ यानी कि पी ए जो होगा वो डज नॉट इक्वल होगा पी नॉट ए काई ए के, और पी वी जो होगा वो डज नॉट इक्वल होगा पी नॉट वी काई वी के। ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएगा, P जो होगा सॉल्यूशन डज नॉट इक्वल किसके हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी के। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा वो इसको ओबे नहीं करेगा। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक, अगर हम डेल्टा एच मिक्सिंग को समझें इधर साइड तो क्या होगा, डेल्टा एच जैसे कि मैंने कल बताया था ए प्लस, जिस तरह से कल मैंने बताया था कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लो कि दो कंपाउंड यहाँ पे मैंने ले लिए, इसमें ए कोई कंपोनेंट ले लिया, इसमें कौन सा ले लिया, बी कंपोनेंट ले लिया, और इधर साइड हमने कौन सा कंपोनेंट ले लिया, ए प्लस बी, यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होता था वो पी नॉट है, इसका क्या होता है पी नॉट बी, और ये होता था पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये तो याद ही होगा। अब अगर ये कंपाउंड ए है, अगर कोई कंपाउंड ए है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो ए और ए के बीच में लग रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे बी और बी के बीच में लग रहा होगा, और यहाँ पे टूट के ए और बी में बन रहा है। ठीक है, यही तो बताया था। तो यहाँ हो क्या रहा है कि ए प्लस बी जो है वो, मतलब इस तरह से मैं एक टाइप से लिख देता हूँ, ए और बी जो मिलके बना रहा है, फिर ये इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा ए के बीच में, और कौन सा लग रहा होगा, बी के बीच में, और यहाँ पे किसके किसके बीच में लग रहा है, ए बी के बीच में। मतलब क्या है कि यहाँ पे केवल ए का ही मॉलिक्यूल है। तो जब कभी भी सॉल्यूशन बनेगा तो इसको हमें पहले तोड़ना पड़ेगा, इस वाले को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से इस वाले को भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे 10 जूल की एनर्जी दी इसको तोड़ने के लिए, और यहाँ पे मान लो इसको 8 जूल की एनर्जी दी। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो एनर्जी मिली वो कितने जूल की मिली, 15 जूल की। कितने की मिली, 15 जूल की। और ये टोटल हमने खर्च कितनी की, 18, और यहाँ पे मिली कितनी, 15, मतलब कहीं पे कंज्यूम हो गई। तो एनर्जी जो हुई वो इक्वल नहीं आई, मतलब 18 जूल अगर खर्च की थी और 18 जूल ही हमें मिल जाती, मतलब हमने लगाई थी और उसने इतना ही रिलीज कर देता, तो ये क्या आइडियल सोल्यूशन बन जाता। क्योंकि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो जो हम एनर्जी टोटल तोड़ने में लगाएंगे उतनी बनने में मुझे मिली नहीं वापस। ठीक है,
या क्या हो सकता था, यहाँ मुझे 18 जूल खर्च करी और यहाँ पे मुझे मान लो 20 जूल निकलती हुई दिख गई, मतलब उसने रिलीज कर दी। तो अभी भी क्या पॉइंट यहाँ पे बन रहा है कि जो डेल्टा एच है वो इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि कितना आएगा, -2, यहाँ पे कितना आएगा, +3। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डेल्टा एच मिक्सिंग की बात। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, अब जैसे मान लो कि अगर मैं यहीं पे एच मिक्सिंग वाली बात समझ आ गई होगी, और अगर हम यहाँ पे अब इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, और अगर हम बात करेंगे बी के बारे में, तो बी के बारे में क्या कहेंगे, अरे गंदा सा हो रहा है, हाँ अगर हम यहाँ पे डेल्टा बी यानी कि वॉल्यूम की बात करेंगे, अब एच मिक्सिंग समझ आया ना, जितना हमने एनर्जी को तोड़ने में लगा दिया उतने से या तो कम मिली एनर्जी हमें रिलीज होती दिखाई दी या ज्यादा दिखाई दी, तो ये इसलिए डेल्टा एच क्या हो गया, डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक, अब अगर हमने वॉल्यूम का देख लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो वॉल्यूम लिया था, यहाँ पे जो वॉल्यूम लिया था वो ए का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, मान लो मैंने इसको ए जो है सॉल्यूट मान के चलते हैं, तो मैंने मान लो 100 ml लिया, यहाँ पे कितना लिया, 100 ml। ठीक, और इसको मान लो मैंने ले लिया 500 ml। सही, अब हमने इसको मिक्स कर दिया, क्या किया, मिक्स कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा, अगर ये 600 ml बन जाता, कितना बन जाता, 600 ml, तो ये किस केस में चला जाता, आइडियल के केस में। आइडियल क्या कहता है कि जितना हमने वॉल्यूम लिया टोटल उतना ही मुझे सोल्यूशन में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ गाइस कि जैसे 600 होना चाहिए तो मुझे यहाँ पे मिला 602 ml, या कितना मिलेगा 598 ml, मतलब या कुछ भी, मतलब 600 ना मिलके मुझे कुछ और मिल रहा है। तो अब तुम कहोगे कि मैंने मिलाया 600 है तो ये कैसे हो गया, तो वो सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे नॉन आइडियल की। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे समझो जो डेल्टा वी है मिक्स करेंगे तो वो भी मुझे इक्वल नहीं मिल रहा है। अगर 600 मिलता तो इक्वल होता, लेकिन हमें यहाँ कितना मिला, 2 एक्स्ट्रा मिल गया, तो क्या हो गया, डज नॉट इक्वल, और यहाँ पे भी क्या हो गया, डज नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी ये वॉल्यूम वाली भी। सही, अगर वॉल्यूम वाली भी बात क्लियर है तो हम अगले वाले टर्म पे पहुंचते हैं। अगला टर्म हमारा क्या कहेगा, हाँ नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, अब फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा गाइस हमारा, कि अगर जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ठीक, कॉमा जो बी के बीच में फोर्स ऑफ, अब मैं इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इस तरह से लिख देता हूं, बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, नॉट सेम इन ए बी। ठीक है, मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, यहां पे बी और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और यहाँ पे ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कैसा होगा, अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। अगर ये सेम होता तो क्या बन जाता, आइडियल सोल्यूशन बन जाता, लेकिन ये सेम नहीं है तो ये कौन सा सोल्यूशन बन गया हमारा, नॉन आइडियल सोल्यूशन बन गया। मतलब समझ आया ना कि ए का जो होगा हमारा अट्रैक्शन वो अलग होगा, और जो बी में होगा वो कैसा होगा, हमारा अलग होगा। ठीक है, अब हम इस चीज के अट्रैक्शन वगैरह, डेल्टा एच मिक्सिंग कैसे बढ़ रही है, या मेरा वॉल्यूम मैंने लिया 600 ml था, दिख मुझे 602 क्यों रहा है, या ज्यादा क्यों दिख रहा है या कम क्यों दिख रहा है, इन सब बातों पे हम चर्चा कब करेंगे, जब हम इसके टाइप्स को डेप्थ में समझेंगे, बहुत डीप जाके समझेंगे। तो फिलहाल तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ,
ठीक है, तो अभी फिलहाल केवल इतना समझना है हमको कि जो आइडियल सोल्यूशन है वो हमारा क्या है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है। ठीक, तो डिफरेंस बिटवीन भी हम यहाँ पे अभी कर लेंगे थोड़ी देर के बाद। अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन टाइप्स क्या हो जाएंगे, दो टाइप का होगा, एक तो होगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पहला टाइप क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। अब मैं इसको अभी हटाता हूं, एक बार नोट कर लो। हाँ, तो कर लिया होगा नोट आप लोगों ने। अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। आइडियल और नॉन आइडियल यहाँ से तो क्वेश्चन आ जाते हैं, और सबसे पहला ही जो क्वेश्चन है वो कैसा आएगा, मैं यहाँ पे सीधा कराता हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सही है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए भाई। पहला ही पॉइंट क्या होगा, ओवेज राउल्स लॉ। यहां पे क्या लिख देंगे, डू नॉट ओवेज राउल्स लॉ। अब जैसे अभी हम लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन जो डिफरेंशिएट होते हैं ना वो बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट अगर बात करी जाएगी यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू 0। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल 0। समझा ही चुका हूं सारी चीजें। डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल 0। यहां पे क्या होगा, जो ए बी के बीच में, ए बी हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ ओ ए का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम एज ए एंड बी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नॉट सेम एज ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट अगर हम लिखें, डू नॉट सो एजियोट्रॉप्स। ये यहां पे सोज, ये एजियोट्रॉप देंगे। ठीक है, और एक पॉइंट अगर इसमें लिखे, इसके टाइप्स 2 होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल सेम एज राउल्स लॉ के बनता है। ठीक है, इस तरह से
यहाँ पे x काई ए बराबर 1, यहाँ पे काई बी बराबर 1, यहाँ पे काई ए बराबर 0, यहाँ पे काई ए बराबर काई बी बराबर 0। मोल फ्रैक्शन होता है नीचे, ये वेपर प्रेशर होता है ऊपर, ठीक है। ये होता है पी ए का, ये होता है पी बी का, इस तरह से पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये क्या हो गए हमारे डिफरेंस हो गए। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे दो होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, तो इसमें दो तरीके के जो फॉर्मूले यानी कि जो ग्राफ बनेंगे वो दो बनेंगे, ठीक है। एक बार नोट कर लो इसको। हाँ तो नोट हो गया होगा गाइस। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझा, अब हमने किसको समझा, नॉन आइडियल सोल्यूशन को। जो अब हमारा अगला लेक्चर होगा वहां पे हम समझेंगे पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है इसी का, और निगेटिव डेविएशन क्या होता है, बहुत ही डेप्थ में जाके समझेंगे, उसके ग्राफ के बारे में समझेंगे सारी चीजें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।